अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। सॉरी थोड़ा सा पास था, उसकी वजह ये थी क्योंकि मुझे साथ में ही साइमल्टेनियसली जॉब्स, डेली जो जॉब्स आती हैं उनको अपडेट देना पड़ता है, तो इसीलिए वो वीडियो मेकिंग और सारी की सारी वीडियोस को एक टाइम पे ही पोस्ट करना था। आपको मैं बताता चलूँ कि जैसे जैसे मैं इन तमाम पेपरों की तैयारी करा रहा हूँ, साथ में मैं डेली जॉब अपडेट्स भी देता हूँ। मतलब अगर प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर कहीं पर भी कोई जॉब आई है तो मुझे उसको अपडेट करना होता है अपनी यूट्यूब की शॉर्ट्स के अंदर। मतलब शॉर्ट्स के अंदर सिर्फ जॉब अपडेट्स देता हूँ और बाकी जितनी भी वीडियोज होती हैं वो सारी की सारी अबाउट फॉर द वन पेपर प्रिपरेशन होती है। आगे मैं बाद में इसको जब मैं जीके, सीएसएस, पीएमएस और ये पीपीएससी को कवर करूंगा, उसके बाद में जाऊंगा मैट्रिक, एफए, बीए, एमए, इन तमाम का सिलेबस कवर करेंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश कर रहा हूं हम जरा अपग्रेड भी कर लें, थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड से हम जरा शिफ्ट हो जाएं। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों फौजदारी ज़ाब्ता फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 और हम इसकी दफा पहुंचे थे 129 पे। ठीक है, 129 जो इसकी दफा है, इसका चैप्टर हम पढ़ रहे थे 9वां। ठीक है, 9वें चैप्टर के अंदर मजमा खिलाफे कानून की बाबत वो पूरे का पूरा चैप्टर है। इसका जो 129वां सेक्शन है दैट इज अबाउट, जो कि 9वें चैप्टर का मजमा खिलाफे कानून का वो पार्ट है, दैट इज अबाउट फौजी ताकत का इस्तेमाल। जब कोई ऐसा मजमा खिलाफे कानून होगा, जो कि कोई ऐसा मजमा होगा जिसके खिलाफ कानून होने के चांसेस होंगे या वो ऑलरेडी खिलाफ कानून होगा, तो बड़े से बड़े ओहदादार पुलिस का जो कि कम से कम ओहदे में एएसपी या डीएसपी होगा, वो पुलिस की वो फौजी ताकत जो उसको तलब कर सकता है और उसका मजमे को रोकने की बाबत यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स कर सकता है। सॉरी मैं इसको भूल गया था, ये है यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स की बाबत, कि वो मिलिट्री की वो जो वहां मिलिट्री को तलब करके उस मजमे को वो डिस्पर्स करने के लिए, उसको अरेस्ट करने के लिए, उसकी बाबत जो एक्शन लेने के लिए जो है वो ले सकता है, प्रोसीडिंग्स कर सकता है। ठीक है, 129वां जो है वो फौजी ताकत का इस्तेमाल, अगर कोई पुलिस को जरूरी लगता है कि फौजी जो है, फौज तलब पिछली सेक्शन में हो चुकी थी, अब फौजी ताकत का इस्तेमाल 129 ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के तहत वो मुतलका पुलिस ऑफिसर करेगा। 130 है ना हमारा सेक्शन, वो है मजमे को मुंशिर करने की खातिर मसल्ला फौज की इमदाद को तलब करना। अब जो ये अथोराइज करता है प्रोविंशियल पुलिस को कि वो मुसल्ला फौज को, अगर कोई ऐसा मजमा बन गया है कि जो मजमा बेकाबू हुआ पड़ा है, तो मुसल्ला फौज को पुलिस 129 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत तलब कर सकती है। और ऐसा करने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो डायरेक्शन देगा या वो तलब कर सकेगा। ही और शी वुड बी केपेबल टू कॉल द हेल्प ऑफ द आर्मी, हेल्प ऑफ मिलिट्री टू डिस्पर्स द असेंबली, कि वो असेंबली को डिस्पर्स करेंगे। 130 सेक्शन इस बारे में है। 131वां सेक्शन बताता है कि मुसल्ला फौज के अफसरान का मजमा को मुंशिर करने का इख्तियार। अब ऐसा है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है उसके साथ राब्ता नहीं हो पा रहा और मजमा खिलाफ कानून इकट्ठा हुआ पड़ा है, तो ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 कोई किसी आर्मी के किसी कमीशन्ड ऑफिसर को, किसी भी कमीशन्ड ऑफिसर को यह अथोराइज करता है कि जो वो उस मजमा खिलाफ कानून को या डिस्पर्स कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, अगर वो जो पाकिस्तान की सलामती या अमन आमा से मुताल्लिक अगर वो बंदा, अगर वो मजमा सही वो है, तो वो पाकिस्तानी आर्मी का कोई भी कमीशन्ड ऑफिसर have a jurisdiction of military to disperse the assembly. This section defines the jurisdiction of military, that any commissioned officer can direct to their personnel or military to disperse, to arrest that वो जो assembly है उसको। 132वां जो इसका सेक्शन है that talks about कि जो ऊपर वाले जो कबले मुतज़क्करा दफात के तहत की गई कार्रवाई के लिए फौजदारी कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़। अच्छा, कुछ एग्जम्पशंस दी गई हैं, मतलब अगर खिलाफे मजमा हैं,
कोई सरकारी ओहदेदार अगर खिलाफ मजमा जो लोग हैं मजमे का बाद में वो प्रूव कर देते हैं, किसी तरीके से प्रूव हो जाता है दैट देयर इंटेंशंस वुड बी राइट, तो ये 29, 30, 31 के अंदर जो ये जो दफात हैं, इन लोगों को के खिलाफ जो है वो फौजदारी कार्रवाई से उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ होगा, दैट दे वुड बी एग्जम्पशन फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो ये 132 के तहत दे वुड बी एग्जम्प्टेड, दे वुड हैव तहफ़्फ़ुज़ के उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। हां, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, दैट समवन इज गवर्नमेंट ऑफिसर, दैट समवन इज आर्म्ड ऑफिसर, तो उसके खिलाफ मुकामी जो हुकूमत होगी जो कि सूबाई बनती है उससे इजाजत तलब की जाएगी, अदरवाइज उनको इस फौजदारी कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ रहेगा। ठीक है, इफ या सरकारी मुलाजिम होगा फिर भी तहफ़्फ़ुज़ रहेगा, इंटेंशन सही होगी फिर भी तहफ़्फ़ुज़ रहेगा, कोई आर्मी का बंदा होगा फिर भी तहफ़्फ़ुज़ रहेगा। अच्छा, अब उन्होंने जो 132A है ना, इसको डिफाइन करने के लिए 132A के अंदर तारीफें लिखी हुई हैं। मसल्लह फौज से मुराद पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान बैरिया और पाकिस्तान एयरफोर्स। ठीक है, और सिविल आर्म फोर्सेस से मुराद जो लीवीज हैं हमारी, जो एफसी है हमारी, वो सारी फोर्सेस। ऑफिसर से मुराद कोई कमीशन्ड ऑफिसर, और सिपाही से मुराद कोई भी पर्सनल। सो 32 के अंदर दफात है। खैर, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि टेम्परेरी ऑर्डर्स इन अर्जेंट केसेस ऑफ नॉजेंस एज एप्रीहेंडेड डेंजर कौन सी दफा के अंदर है, तो आप कहोगे ये कौन सा बाब है, तो आप कहोगे मुझे तो पता ही कोई नहीं है। सो मैं इनको इसलिए साथ लिख रहा हूं, प्लीज मेरी वोकैबुलरी कर ले, दैट वुड हेल्प यू अलॉट। वो वोकैबुलरी बहुत अहम है टू ऑल ऑफ यू, दैट्स नेसेसरी टू कवर द पेपर। खैर जी, बाब नंबर जो 12 है वो अमर बायसे तकलीफ या लाह खतरा के जुज़वी मुकदमात में आर्जी अहकाम से मुताल्लिक है। मतलब सडनली कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, इसमें हम अगर सेक्शन पढ़ेंगे, ये तो नहीं, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, तो उस बारे में सडनली कोई ऐसी सिचुएशन, तो उस बारे में जो है वो जिला नाज़िम विद द हेल्प ऑफ डीसी, विद द हेल्प ऑफ डीपीओ, डीसीओ, तो वो सडनली अहकामात जारी कर सकता है कि भाई ठीक है, इस क्रिटिकल सिचुएशन की बाबत हम ये स्टेप्स ले लेते हैं। वो ही इज authorized, they are authorized to make sudden steps, they can take certain steps to control the situation. जो 11वां बाब है, that is temporary orders, आर्जी अहकामात in urgent cases, जल्दी जो केसेस होते हैं of nuisance as apprehended danger, कि वो कोई मसला क्रिएट हो रहा है और कोई बहुत apprehended आने वाला, मतलब इस तरह का कोई खतरा जो होने वाला है, तो उसकी बाबत वो टेम्पररी ऑर्डर्स दे सकते हैं बगैर अप्रूवल लिए। तो इसकी जो इसका एक ही सेक्शन आपके पार्ट का हिस्सा है, आपके सिलेबस का हिस्सा है, वो है उन मुकदमात में जिनमें अमर बायसे तकलीफ या लाहे खतरे की सूरत हंगामी हो, फिल फॉर कतई हुक्म सादर करने का पावर टू इशू ऑर्डर्स एब्सोल्यूट एट वंस इन अर्जेंट केस ऑफ नॉइजेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, के ये जो है 144वां सेक्शन, ये जो है मैं पहले बता चुका हूं कि जो जिला नाज़िम है विद द हेल्प ऑफ डीसी और विद द असिस्टेंस ऑफ डीपीओ या डीसीओ, अगर कोई इस तरह की हंगामी सूरत हाल बन गई है जहां पे खतरे का कोई बात है, बायसे तकलीफ कोई इशू हो सकता है, तो उन मामलात में फिल फॉर कोई स्टेप लेने का हुक्म सादर करने का इख्तियार रखते हैं। आई होप ये बहुत सिंपल है, मतलब उन लोगों के दे आर ऑथोराइज टू कोई जजमेंट, कोई डायरेक्शन अपनी वो नीचे जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको दे दें कि भाई ये मसले को सॉर्ट आउट करो, लेजिस्लेशन बाद में होती रहेगी। इसका जो 12वां बाब है, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि 12वां बाब किस बारे में है, इफ यू पीपल वुड आस्क के जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 है, ये इसका 12वां चैप्टर किस बारे में, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है, इट माइट बी आस्क्ड, तो वो डिस्प्यूट एज इमूवेबल प्रॉपर्टी के गैर मनकूला जायदाद की निस्बत तनाज़ात से मुताल्लिक है। ये
मतलब ऐसी जो जमीन लैंड शैंड के जो प्रॉपर्टी होती है, प्लाजाज होते हैं, दुकानें होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव नहीं हो सकती, उसकी बाबत जो भी तनाजे होते हैं उसको उनको एड्रेस किया गया है। इसका जो सेक्शन 145 है वो बताता है कि जब अराजी वगैरह की निस्बत तनाजे से नक्शे अमन का एहतमाल हो तो कौन सा तरीकाकार है। काफी लंबा है, थोड़ा इसको करता हूं, इंग्लिश इसकी देख लें। प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड एक्सेट्रा इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। के क्या प्रोसीजर होगा अगर कोई जहां कोई किसी जगह पे कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और उसकी वजह से कोई दो पार्टियों का तनाजा, उसकी वजह से लोगों का अमन खराब हो सकता है, तो उसका तरीकाकार ये इन लोगों ने बताया था। इस सेक्शन के अंदर 145 के अंदर बताया गया था कि जो है वो मजिस्ट्रेट वो दोनों पार्टियों को अर्जेंट बेसिस पर सुनेगा और वहां पे वो जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर इश्तिहार जारी किया जाएगा, उसके ऊपर चप्सा किया जाएगा इश्तिहार के भाई दोनों पार्टियां आए, और अगर दोनों पार्टियों को सुनने के बाद अगर वो ये प्रॉपर समझे कि तो किसी एक पार्टी जो ऑलरेडी काबिज है उसको काबिज रहने का, दूसरी को मतलब अगर कोई लड़ाई शड़ाई होने का, फड्डा होने का, कोई इस तरह का अमन अमा से मुतल्लिक कोई मसला अगर वो समझे तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो हालात अब वो अहकामात जारी कर सकता है। वो क्या कर सकता है, वो उस जगह की कुर्की कर सकता है, उसको बेच सकता है, उसको उसकी कुर्की कर सकता है। और वो इस तरह से ये जो 145 जो सेक्शन है दैट इज अबाउट द कि ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिससे लोगों का नक्शे अमन खराब हो रहा हो, तो उससे अमन जिसका वो नुकसान में जा रहा हो, खराब हो रहा हो, तो उसकी बाबत यह है। 154वां जो सेक्शन 149वां जो सेक्शन है दैट इज पुलिस का इख्तियार काबिल दस्तंदाजी जराइम। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत अहम है। 149 जो सेक्शन है दैट इज अबाउट कि पुलिस टू टैकल कॉग्निजेबल क्राइम, कि पुलिस वाला जहां भी होगा अगर वो कोई कॉग्निजेबल काबिल दस्तंदाजी जुर्म हो रहा है तो उसका ये इख्तियार है कि वो उसको अरेस्ट करे, वो उसको डील करे, वो उसको रोके, वो उस पर फर्दर प्रोसीडिंग करे विच आर नेसेसरी टू डील विद। 150वां जो सेक्शन है वो वैसे जुर्मों के इर्तिकाब की नीयत की तला। अगर पुलिस वाला को कहीं वो है तो उसको ये पता है कि ये जो कॉग्निजेबल क्राइम्स हैं काबिल दस्तंदाजी, उनका कहीं पे इर्तिकाब होने की नीयत फलां बंदे कर रहे हैं, फलां बंदा कर रहा है, तो सच ऑफेंस, ये इसका इंग्लिश है सच ऑफेंसेस इंफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट, कि ऐसे ऑफेंसेस के जिनका होने की लोग नीयत बनाए बैठे हैं उसकी बाबत भी वो इतला अपने जो उसका मोहतमम थाना होगा, जो अपने अपर होंगे उनके अफसरान बाला, उनकी बाबत वो उनको देगा। 151वां जो सेक्शन है वो वैसे मुजरिमों की इंसदाद के लिए गिरफ्तारी, कि अगर वो लोग कोई बंदा काबिल दस्तंदाजी जुर्म के जो नियत कर रहा है या वो काबिल दस्तंदाजी जुर्म कर रहा है तो वैसे जुर्मों के इंसदाद के लिए वो पुलिस ऑफिसर अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट अरेस्ट को इंश्योर करेगा। वो करेगा क्या, अरेस्ट टू प्रिवेंट सच ऑफेंसेस, वो कोशिश करेगा कि भाई उनकी नीयत बनी हुई है, वो तैयारी कर रहे हैं, तो पुलिस वाला द पुलिस ऑफिसर है आर इज ऑथोराइज्ड टू अरेस्ट द पीपल और एटलीस्ट टू प्रिवेंट दैट ऑफेंस, और कोशिश करेगा अरेस्ट आखिर में ही हो, उससे पहले वो कोशिश करेगा वो जो भी ऑफेंस करने वाले हैं उससे वो किसी तरीके से प्रिवेंट हो जाए, बाज आ जाए, रुक जाए। 152 में इसका सेक्शन बताता है अबाउट सरकारी जायदाद को मुजर पहचाने का इंसदाद, कि जो पुलिस वाला है, जो एनी पुलिस ऑफिसर is supposed to become the reason of prevention of injury to public property, के किसी को अगर कोई बंदा पब्लिक प्रॉपर्टी को, सरकारी कोई चीज है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, पहुंचाने की नीयत रखता है, पहुंचाने वाला है, तो उसकी बाबत पुलिस ऑफिसर would take steps to avoid that situation.